आप नाम कह रहे हो राव तुलाराम जी, इसके ऊपर सवाल कुछ ये भी उठ रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। नहीं, राव तुलाराम राजनीतिक मुद्दा कहाँ थे? राजनीति से करें तो राव इंद्रजीत और आरती राव से जोड़ो। ये तो शहीद थे, देश की आज़ादी दिलाई इन्होंने। गुलामी अंग्रेजों के अंदर कोई बोलने की हिम्मत नहीं आया करती। जब ये राव तुलाराम ने 36 बिरादरी को साथ लेकर युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, वहाँ यह राजनीति से क्यों जोड़ते हो शहीद आजम राव तुलाराम? राजनीति से जोड़ते तो हम स्वर्गीय राव वीरेंद्र की मांग करते, जैसे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा में, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बिश्नोइयों की भी, जाटों की भी, पंडितों की भी, बणियों की भी, सब जातियों की यूनिवर्सिटी है। उस हिसाब से हम स्वर्गीय राव वीरेंद्र का मांग करते मेडिकल का। लेकिन नहीं, उसके बावजूद शहीदों से बड़ा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं होता, शहीद से बड़ा पूरे संसार में कोई नहीं होता। शहीद किसी जाति धर्म का नहीं होता, शहीद 36 बिरादरी का होता है। आपके ही गांव के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि महर्षि चमन से हमें कोई परहेज नहीं है। नहीं जी, हमारे गांव से कोई नहीं है। हाँ, और हमारे इलाके से नहीं है। तुलाराम अमर रहे। नमस्कार सभी को। अभी आए हुए हैं कोरियावास मेडिकल कॉलेज के जो धरना कर रहे हैं वहाँ, और जानकारी लेते हैं भाई क्या कुछ हुआ है, कितने दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन को। नमस्कार जी। नमस्ते जी। एक बार अपना परिचय दो जी। मैं नवनिहाल सिंह, सरपंच प्रतिनिधि कोरियावास। कितने दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए? धरने को 98 दिन हो गए। 98 दिन हो गए हैं। हाँ। कुछ परिणाम निकला धरने का? अभी तक कुछ परिणाम नहीं निकला। हमने 2 बार डीसी साहब को ज्ञापन दे दिया है, पंचायतों में हमने समर्थन ले लिया है। हाँ। इतने लोग बैठते हैं हर रोज अपना काम छोड़कर जी, उसके बावजूद कोई भी नेता या फिर सरकार का प्रतिनिधि कोई भी नहीं आ रहा है। एक बार तो मंजू चौधरी, विधायक नांगल चौधरी आई थी। हाँ हाँ। और 17 तारीख को बहना आरती राव स्वास्थ्य मंत्री यहाँ निरीक्षण के लिए आई, जो 5 मिनट धरने पे भी आई। हाँ हाँ। उसके पहले नहीं आया, न कोई बाद में आया नेता जी। ओम प्रकाश रेडियो तो बहन जी के साथ आए हो। तो जैसे कि हम हमेशा से सुनते आए हुए हैं कि दक्षिणी हरियाणा की अनदेखी होती है। बिल्कुल होती है। और जो नांगल चौधरी की बात करें तो ये तो वैसे डार्क जोन में आता है। फिर ये हॉस्पिटल किन के प्रयासों से बन पाया इधर? प्रयास तो सभी विधायक साथ थे, लेकिन फाइनल मोहर राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से बनी है मेडिकल कॉलेज। अच्छा। उनके नेतृत्व में 4 विधायक इकट्ठे हुए थे। हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में ले जाना चाहता था। हाँ हाँ। बहन संतोष यादव डिप्टी स्पीकर थी उस टाइम, रामविलास शर्मा मंत्री थे, ओम प्रकाश एडीओ विधायक थे और डॉक्टर अभय सिंह विधायक थे। हाँ जी। जब चारों अपने अपने एरिया में, डॉक्टर अभय सिंह नांगल चौधरी में चाहता था, ओम प्रकाश एडीओ नारनौल विधानसभा क्षेत्र में चाहता था, बहन संतोष यादव अटेली विधानसभा क्षेत्र में चाहती थी, और रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। जी जी जी। जब राव इंद्रजीत ने इन चारों को इकट्ठा किया और बोले तुम आपस में सहमति बनाकर एक जगह फाइनल कर लो, सारे सहमति बनाकर राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से कोरियावास में मेडिकल फाइनल हुआ था। जी। अभी अटका हुआ मामला नाम के ऊपर। जी। आप चाहते हो राव तुलाराम के नाम से कॉलेज का नाम हो। हाँ जी। जबकि महर्षि चमन के नाम से हो गया है। हाँ जी। इस मामले में और बताओ थोड़ा। महर्षि चमन के नाम से एक बात बताओ, कोई 1-2 आदमी किसी के कहने से करते, उसका कोई तात्पर्य निकलता नहीं है। नंबर 1, जमीन हमने 80 एकड़ फ्री में दी। नंबर 2, प्रस्ताव शहीद आजम राव तुलाराम का। और चमन ऋषि, वो ऋषि थे, हम उनका सम्मान करते। वो डोसी की पहाड़ी पे तपे थे जी। राजस्थान में। उस राजस्थान के 4 पंचायतों के प्रस्ताव हमने नायब सैनी मुख्यमंत्री जी को भी दे रखे हैं। जी। जो आप नाम कह रहे हो राव तुलाराम जी, इसके ऊपर सवाल कुछ ये भी उठ रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। नहीं, राव तुलाराम राजनीतिक मुद्दा कहाँ थे? राजनीति से करें तो राव इंद्रजीत और आरती राव से जोड़ो। ये तो शहीद थे, देश की आज़ादी दिलाई इन्होंने। गुलामी अंग्रेजों के अंदर कोई बोलने की हिम्मत नहीं आया करती। जब ये राव तुलाराम ने 36 बिरादरी को साथ लेकर युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, वहाँ यह राजनीति से क्यों जोड़ते हो शहीद आजम राव तुलाराम? राव तुलाराम जी के साथ में काफी जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे अपने इलाके के। हाँ जी। हाँ। और राजनीति से जोड़ते तो हम स्वर्गीय राव वीरेंद्र की मांग करते, जैसे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा में, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी,
हाँ जी, हाँ जी। बिश्नोइयों की भी, जाटों की भी, पंडितों की भी, बणियों की भी, सब जातियों की यूनिवर्सिटी है। उस हिसाब से हम स्वर्गीय राव वीरेंद्र का मांग करते मेडिकल का, लेकिन नहीं, उसके बावजूद शहीदों से बड़ा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं होता, शहीद से बड़ा पूरे संसार में कोई नहीं होता, शहीद किसी जाति धर्म का नहीं होता, शहीद छत्तीस बरादरी का होता है। कोरियावास नांगल चौधरी विधानसभा के नीचे आता है। जी सर। तो अपने विधायक आए कभी इसको समर्थन देने? विधायक मंजू चौधरी जी बैठ के गई थी जी धरने पे एक दिन आधा घंटा। जी, उन्होंने किसी से बात की या फिर कैसे, क्या कुछ बात कहा? उन्होंने यहाँ धरने बैठे सभी से की थी और बोले मैं निस्वार्थ और पार्टी को नहीं देखते हुए, पार्टी से कोई मतलब नहीं। मंजू चौधरी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के विधायक हूँ, लेकिन ये शहीद आजम राव तुलाराम ने कांग्रेस में थे, न बीजेपी में थे, न इन लोगों में थे, किसी पार्टी में। ये तो देश के शहीद थे। हाँ, हाँ। इसलिए मैं शहीदों को समर्थन करने आई हूँ, हाँ, हाँ। पार्टी के नाते नहीं। शहीद राव तुलाराम का समर्थन करने आया हूँ नामकरण के लिए। मंजू चौधरी ने ये कहा था। जी, एक तो आपकी मांग ये है कि राव तुलाराम के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। बिल्कुल जी। उसके बाद में आपकी कुछ मांग ये भी है कि कोटा रिजर्व होना बिल्कुल होना चाहिए। कोरियावास का, कोरियावास और इलाके के भी हाँ, हाँ। एडमिशनों में CD ग्रुप में, हाँ, हाँ। MBBS में जो सरकार देश के बाकी सभी जगह दे रही है वो कोटा में मिलना चाहिए। जी। और कोई भी आपकी मांग है सरकार से इस बारे में? नहीं, इस मेडिकल के विषय में तो यही दो मांग है, हमारे हाँ, हाँ। बच्चों को आरक्षण मिले और शहीद आजम राव तुलाराम का इस मेडिकल कॉलेज पर ना हो। क्या कुछ मांग एक बार आप भी यहाँ जी शहीद राव तुलाराम का नाम होना चाहिए। हमारे आने वाले बच्चों को यहाँ नौकरियों के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। HKRN में MBBS सीटों में। हाँ। और हमारी तो यही मांग है। आपके ही गांव के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि महर्षि चमन से हमें कोई परहेज नहीं है। नहीं जी, हमारे गांव से कोई नहीं है। हाँ, और हमारे इलाके से नहीं है जी। कुछ वीडियो देखी है हमने, जो कोई एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं जी, हमारे गांव से तो कोई ऐसा है नहीं से कुछ भी करे, लेकिन हमारे गांव में कोई विरोध नहीं है इस बात का। जी। तो ये अपनी हॉस्पिटल है, इसमें काम चल गया है अभी? हाँ जी, OPD वगैरह होने लग रही है? चल गया जी। अब की बार से MBBS में जो शैक्षणिक सत्र चालू हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ है इधर? जी। नहीं हुआ। क्या कारण रहा कि बिल्कुल तैयार है उसके बावजूद क्यों नहीं हो पाया है? ये निरीक्षण करके गया था, 3 नई कॉलेजों को नहीं हुआ जी। आरती राव जी करके गई थी निरीक्षण। हाँ जी। उसके अंदर कुछ कमियां पाई गई। डायरेक्टर अच्छा, साहब ने कहा भाई कुछ कमियां हैं वो दूर करो। अब ये जो दूसरी ये काउंसलिंग होनी थी दूसरी, हाँ जी। इसके अंदर बता रहे थे कि भाई हो जाएगा। हाँ, तो लगभग कितनी सीटें होंगी इधर? सीट का तो जी मालूम नहीं है। अच्छा, जैसे काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, कितने बेड का हॉस्पिटल है? 800 बेड का हॉस्पिटल है जी। 800 बेड का हॉस्पिटल है। इतना बड़ा हॉस्पिटल अहिरवार क्षेत्र में आना बड़ी बात है। हाँ जी। क्योंकि अनदेखी हुई है हमेशा इस क्षेत्र की। हाँ जी। आपको क्या लगता है किसकी वजह से, किसके प्रयासों से ये हॉस्पिटल बन पाया ये है? जी यहाँ के विधायक साहब, नारनौल के विधायक साहब और राव इंद्रजीत, हाँ जी। इनके प्रयास से ये मेडिकल बना है। हाँ, हाँ इनको बनाने में इनका पूरा प्रयास रहा जी। तो इन्होंने ही बनवाया है। तो जब ये हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट हुई थी उस टाइम पे डॉक्टर अभय सिंह यादव थे इधर के हाँ विधायक। जी। अब उनका इस एरिया से कैसे मोह भंग हो गया है? अब जी पता नहीं, उनको हार पच नहीं पा रही, क्या कारण है क्या नहीं वो तो वो जाने जी। बाकी यहाँ जब पहली बार जब यहाँ पे नींव रखी गई तब डॉक्टर ने इसको ADO साहब ने कहा भी था, ओम प्रकाश ADO साहब ने जी। आगे इसका नाम शहीद राव तुलाराम रखा जाए। अच्छा, उसी टाइम पे उसी कह टाइम दिया पे था? बिल्कुल रखा गया था। और उसके बाद में हमारी पंचायत ने शहीद राव तुलाराम का ही नाम दिया है। जी जी।